सोचो, तुम अकेले एक अनजान जगह पर हो, चारों तरफ खामोशी है और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। भागने की कोशिश करो तो रास्ते बंद, मदद के लिए पुकारो तो कोई सुनने वाला नहीं। डरावना लगा ना? तो यही होता है अलोन फिल्म की लीड कैरेक्टर जेसिका के साथ। एक लड़की जो अपने अतीत से बचने के लिए शहर बदलती है, लेकिन खुद को एक साइको किलर के जाल में फंसा पाती है। क्या वह इस जानलेवा खेल से बच पाएगी, या यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं जेसिका स्वास, जो एक विधवा है। हाल ही में उसके पति ने आत्महत्या कर ली थी। वो इन यादों से दूर जाना चाहती है। कुछ सामान लेकर एक ट्रेल पर निकल पड़ती है, ये सोचकर कि यह सिर्फ उसे अपने दुख भुलाने में मदद करेगा। जेसिका अपने ख्यालों में डूबी हुई थी और सफ़र कर रही थी। सफ़र काफ़ी स्मूथ चल रहा था, लेकिन अचानक एक ब्लैक कार उसके रास्ते को रोकते हुए धीरे चलने लगती है। जेसिका को यह कार बहुत परेशान करने लगती है, क्योंकि वो आगे नहीं निकल पा रही थी और लेफ्ट साइड से भी गाड़ियाँ आ रही थी। जेसिका को अब अपने सफ़र में परेशानी महसूस होने लगती है। वो ब्लैक कार को ओवरटेक करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो कार अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, जिससे जेसिका को ट्रक से टकराने की नौबत आ जाती है। खैर वो बच जाती है, लेकिन फिर भी देखती है कि वो ब्लैक कार उसके पीछे है। जेसिका थोड़ी बेचैन महसूस करती है, लेकिन वो ब्लैक कार एक अलग एग्जिट ले लेती है। जेसिका चैन की सांस लेती है और अपने सफ़र पर ध्यान देती है। रात हो चुकी थी और सफ़र के लिए पूरे 4 दिन लगने वाले थे। गैस स्टेशन पर जेसिका अपने डैड से बात कर रही थी जब उसकी नज़र एक ब्लैक कार पर पड़ी, जो एक दूसरे किनारे पर रुकी थी। ये वही कार थी। जेसिका थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अचानक से कार वहाँ से चली जाती है। जेसिका वहीं के एक मोटल में रुकती है, क्योंकि अगले दिन भी उसे एक लंबा सफ़र तय करना था। सुबह जेसिका अपने सफ़र पर निकलने के लिए तैयार थी। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और अपना नाम सैम बताता है। वो जेसिका से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? वो ब्लैक कार मेरी ही थी। मुझे माफ़ करना, मैं कॉल पर था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। जेसिका को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जेसिका कहती है, कोई बात नहीं, अब मुझे देर हो रही है और मुझे जाना है। वो बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। सफ़र के दौरान फिर से सैम वहाँ अपनी गाड़ी बीच में रास्ते में लेकर रुका हुआ था। वो जेसिका को बताता है, मेरी गाड़ी का इंजन ख़राब है, क्या तुम मुझे पास वाले गैस स्टेशन में छोड़ सकती हो? जेसिका उसे अपने गाड़ी में बैठने से मना करती है और वो कहती है, मैं गैस स्टेशन पर जाते वक्त मदद भेज दूंगी, अभी मुझे ऑफिस जाना है। सैम की गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी थी और उसका हाथ भी टूटा हुआ था। वो जेसिका को कहता है, मैं इस हालत में कुछ नहीं कर सकता, मेरी गाड़ी को रोड से हटाने में मदद करो। जेसिका साफ मना करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब रात का समय था और जेसिका एक जगह रुकी हुई थी, जब अचानक सैम की कार वहाँ आती है। जेसिका उसे देखकर वहाँ से जाने का फैसला करती है। सैम उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका वहाँ से निकल जाती है। वो अपने रियर व्यू मिरर में देखती है और पाती है कि सैम उसे फॉलो कर रहा है। घबराहट में जेसिका पुलिस को कॉल भी करती है, लेकिन सैम उसे ओवरटेक करके निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके ट्रेलर का टायर पंचर हो जाता है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और रोड के किनारे क्रैश हो जाती है। जब जेसिका चेक करती है तो देखती है कि टायर कटा हुआ था। तभी वहाँ सैम आता है और जेसिका उसे देखकर अपनी गाड़ी में बैठकर अंदर से लॉक कर लेती है, पर सैम एक रॉड की मदद से शीशे को तोड़ देता है और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। सुबह जब जेसिका उठती है तो वो खुद को एक कैबिन में पाती है। जेसिका यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। दरवाजे लॉक थे और खिड़की के पास दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। डर और घबराहट के साथ जेसिका कैबिन का हर कोना छान मारती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। जेसिका यहाँ इस कैबिन में 2 दिन से फंसी हुई थी। वो आवाज़ सुनती है कि सैम किसी काम से बाहर जा रहा है, तो वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। दरवाजे की दूसरी तरफ लटकी हुई थी। जेसिका एक कील लेती है जो उस कैबिन में ही थी और अपनी हुडी को दरवाजे के नीचे फैला देती है। फिर उस कील को लॉक के इस तरफ से अंदर डालती है। धीरे धीरे वो उस कील के सहारे हुडी में गिर जाती है। वो उस कैबिन से निकलकर ऊपर आती है, पर सैम भी वहाँ बाहर आ रहा था। जेसिका उसे देखकर वहीं एक दरवाजे में छुप जाती है। सैम वहाँ बैठकर खाना खा रहा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी एक पत्नी और एक बेटी भी है, और वो उन्हें झूठ बोलता है कि वो ऑफिस में है। सैम खाना ख़त्म करके नीचे कैबिन में जाता है। तभी जेसिका मौका का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकलकर भाग जाती है।
वो जान बचाने के लिए तेजी से जंगल की तरफ भागती है। सैम जब कैबिन में चेक करता है तो जेसिका को वहाँ नहीं पाता, तो वह तुरंत समझ जाता है और उसके पीछे भागता है। जेसिका भाग रही थी और उसके पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा चुभ जाता है, जिस वजह से उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, पर वो रुकती नहीं है। वो एक झील के पास पहुंचती है और देखती है कि सैम भी पीछे आ गया था। जेसिका बिना सोचे समझे झील में कूद जाती है और दूसरे किनारे पर आकर वो जंगल में चली जा रही थी। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी रॉबर्ट मिलता है। रॉबर्ट उसकी मदद करता है। यहाँ जेसिका ने उसे बता दिया था, मेरे पीछे एक साइको पड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है। रॉबर्ट ने जेसिका को अपनी कार में बैठा लिया और पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। रॉबर्ट के पास फ़ोन नहीं था क्योंकि जेसिका ने उसे सैम समझकर अपनी सुरक्षा के लिए उस पर लकड़ी से वार किया था, जिस वजह से उसका फ़ोन टूट गया था। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक पेड़ रास्ते के बीच गिरा हुआ था। जेसिका पैनिक हो गई और उस पेड़ को उठाने चली गई। वो कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पेड़ उनसे हिल भी नहीं रहा था। तभी वहाँ सैम आता है। सैम अपनी चालाकियों से रॉबर्ट को मैनिपुलेट करने लगता है और उसे यकीन दिलाता है कि जेसिका मेरी बहन है, उसको दौरे पड़ते हैं, मैं उसे संभाल लूँगा। रॉबर्ट समझ नहीं पाता और वो उसकी चाल में फंस जाता है। जेसिका ये सब देखकर पहले ही वहाँ से भाग गई थी और सैम ने रॉबर्ट को मार दिया था। अब वो जेसिका के पीछे चल पड़ा। सुबह से रात हो गई थी और यहाँ चूहे बिल्ली का खेल इसी तरह चल रहा था। जेसिका को कंधे पर एक गोली लगी थी, पर उसके बावजूद भी जेसिका ने रात सरवाइव कर ली थी। सैम उसे ढूंढते हुए परेशान होकर चला गया था क्योंकि उसे रॉबर्ट की लाश को भी ठिकाने लगाना था। जेसिका रोड ढूंढ रही थी कि कोई मिल जाए और वो वहां से निकल सके, पर वहां सैम आया था रॉबर्ट की बॉडी को दफनाने के लिए। जेसिका उसे देखकर वहीं छुप गई थी। वो सैम की गाड़ी लेकर भागने का प्लान बना रही थी, पर उसको कीज नहीं मिली, लेकिन सैम का फ़ोन उसने ले लिया था। जब तक वो सोचती कि क्या करूं, सैम वापस आ रहा था। वो गाड़ी के बैक सीट के पीछे छुप जाती है और पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन ट्रैक करने के लिए बता रही थी। सैम को इस सब की कोई खबर नहीं थी। जब उसने देखा कि उसका फ़ोन नहीं दिख रहा, तभी पीछे से जेसिका एक रॉड लेकर उस पर हमला करने लगती है। फिर गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। कार पूरी उल्टी हो गई थी। जेसिका उसका फ़ोन लेकर वहाँ से भाग गई और एक ऐसी जगह पर पहुँच गई जहाँ दूर दूर तक बचने का रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तभी उसने फाइट बैक करने का फैसला किया। जेसिका ने सैम के फ़ोन से उसकी वाइफ को कॉल करके बताया कि तेरा हस्बैंड एक मर्डरर है और उसने मुझे किडनैप किया है। सैम भी वहीं खड़ा था। उसकी फैमिली को सब पता चल गया। ये जानकर गुस्से में वो जेसिका पर हमला करता है, पर जेसिका उसे एक नाइफ से मार देती है और तब तक वहाँ मदद भी आ चुकी थी। तो दोस्तों, अलोन यहीं पर ख़त्म होती है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। शुरुआत में सैम के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ बातचीत करना चाहता है और जेसिका बेवजह डर रही थी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और सैम का असली सच सामने आता है, फिल्म और भी रोमांचक हो जाती है। किलर और लड़की की केमिस्ट्री इससे पहले शायद ही इतनी दिलचस्प लगी हो। ये फिल्म आपको लगातार बांधे रखती है और क्लाइमैक्स तक आते आते सस्पेंस पूरी तरह से चरम पर होता है। ओवरऑल ये एक बेहतरीन थ्रिलर है। अगर आपको सस्पेंस और सर्वाइवल थ्रिलर पसंद है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, अगर ऐसी और रिव्यू या स्टोरीज चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।